हाय एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन सैनी और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो कोई भी इस टॉपिक की बात नहीं कर रहा है। प्रॉब्ली शायद बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को इस बारे में बोलना नहीं है क्योंकि कंपनीज गुस्सा मान जाएंगी या फिर वो इस टाइप का फुटेज अभी तक शूट नहीं कर रहे हैं और इसलिए उन्हें ये प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है। और जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, आई एम श्योर वो दिन दूर नहीं जब आपको भी ये सेम प्रॉब्लम आएगी और फिर आप इसका सोल्यूशन ढूंढोगे एंड देन यू विल सर्च फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो इस वीडियो को अभी सेव कर लो, बहुत काम आएगा आगे जाके। अगर तो आप 4K वीडियो शूट करते हो, नो मैटर आप किसी भी ब्रांड पे शूट करो, सोनी, कैनन, निकॉन, फूजी, कोई भी कैमरा रहने दो, ये प्रॉब्लम हर ब्रांड के साथ है। और अब इन ब्रांड्स में आप किसी भी ब्रांड का मेमोरी कार्ड डाल लो, टाइप ए हो, टाइप बी हो या फिर SD हो, ये प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है। मैं और मेरी टीम पिछले 13 ईयर से वीडियो शूट कर रही है, राइट फ्रॉम द HD डेज, एंड सिंस 2020 हमने फुल फ्लेज सारी की सारी वेडिंग्स 4K में क्लाइंट को डिलीवर करनी स्टार्ट कर दी हैं। तो इनिशियल कुछ ईयर्स में तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि 4K एज अ टेक्नोलॉजी काफ़ी नई टेक्नोलॉजी है एंड 2020 में 4K शूट करना वॉज वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो क्योंकि मेमोरी कार्ड्स काफ़ी एक्सपेंसिव थे। बट इससे पहले आप बोर हो जाओ, मैं आपको कुछ फुटेज दिखाता हूँ जो आई एम श्योर आपने भी कभी ना कभी अपने फुटेज में ज़रूर नोटिस किया होगा। और अगर अभी नहीं किया है क्योंकि आप 4K नहीं शूट करते हो, और 4K में भी मैं UHD की बात नहीं कर रहा हूँ। अब 4K के अंदर तो बहुत अलग अलग रेजोल्यूशंस आते हैं, 4K UHD, ट्रू 4K, क्रॉप्ड 4K। बट इन जनरल हम इन सब को एक 4K की कैटेगरी में डाल देते हैं कि मैं तो शूट करता हूँ 4K रेजोल्यूशन। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, मैं यहाँ पे सारे के सारे रिलेटिव एग्जांपल्स दे के समझाने की कोशिश करूंगा और आपको पता होगा कि 4K का एक्चुअल रेजोल्यूशन क्या है, which is 4096 by 2160, which is 4 times of HD quality। बट अलग अलग कैमराज में 4K अलग अलग साइजेस में आता है बेस्ड ऑन वेरियस क्रॉप फैक्टर्स, और उसमें सबसे कॉमन है 4K UHD, जिसे बोलते हैं अल्ट्रा हाई डेफिनेशन, और जिसका रेजोल्यूशन होता है 3840 बाई 2160। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग इस रेजोल्यूशन में ही 4K को शूट करते हैं। और इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको कुछ ऐसा फुटेज दिखाता हूँ जहाँ पे आपको बहुत सारे ग्लिचेस आएंगे व्हेन यू शूट द ट्रू 4K, और मैं आपको उसका फिर रीज़न बताऊंगा कि वो क्यों आ रहे हैं एंड कैसे हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। फर्स्ट सी दिस फुटेज। अब ये मेरा ही मैंने फुटेज लिया है क्योंकि मुझे बाकी क्लाइंट्स का नहीं दिखाना था। बट इफ यू सी, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द स्क्रीन यहाँ पे ग्रीन हो चुकी है। दैट मीन्स वीडियो तो रिकॉर्ड हुआ बट ये कुछ फ्रेम्स उसके खराब हो चुके हैं। सेम थिंग जो नेक्स्ट वाला है, इफ यू सी द पुराने वाला, आई एम डूइंग दिस, द नेक्स्ट वाले में माई लोअर पार्ट ऑफ दिस एंटायर हैंड, ये सारे पिक्सल्स यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं हुए हैं। सिमिलरली अगर आप ये बारात वाले सीन में देखोगे जहाँ पे आपको पता है जब ग्रूम आता है तो ब्राइड की सिस्टर उसका नाक पकड़ने की कोशिश करती है, कैन यू सी दिस लाइन यहाँ पे, दिस इज ऑल डेड पिक्सल। इसके बाद अगर हम ये वाला देखें जहाँ पे आप ये वाली लाइन को नोटिस कीजिए, यू नो, ये आपको बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है बट ये यहाँ पे आपको दिख रही है। अब इसके बाद लेट मी ऑल्सो शो यू कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये बहुत सारे मैंने फोटोग्राफर्स, कंटेंट क्रिएटर से इस चीज़ के बारे में पूछा बट किसी ने भी मुझे इसका सही जवाब नहीं दिया। एंड आई एम श्योर आपने इन्हें तो अच्छे से जानते ही होंगे। अ वेरी फेमस होस्ट फ्रॉम अ वेरी फेमस यूट्यूब चैनल, एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम, एंड आई एम श्योर दे डोंट हैव अ सेकेंड एंगल, तो इसलिए हम लोग ये उसे निकाल नहीं पाए। हेयर अगेन द सेम थिंग, फेस के ऊपर ये सारा का सारा दिख रहा है। अगेन यहाँ पे भी द सेम थिंग। आई कैन शो यू अ लॉट ऑफ सच एग्जाम्पल्स। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से सॉफ्टवेयर में एडिट करते हो, फाइनल कट प्रो में, प्रीमियर प्रो में या फिर दाविंची रिजॉल्व में, ये सॉफ्टवेयर आपको अलग अलग तरीके से दिखाएगा। प्रॉब्ली अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये है फाइनल कट प्रो की विंडो। यहाँ पे ये आपको डायरेक्टली ड्रॉप फ्रेम विच इज कॉल्ड एज अ ब्लैक फ्रेम दिखाता है। अब जो आपने पहले देखा एटलीस्ट उसने कुछ पार्ट तो दिखा दिया उस पर्टिकुलर सीन में, बट फाइनल कट प्रो में ऐसा नहीं होता, वो पूरे फ्रेम को ही ब्लैक कर देता है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखो, इसमें वो पूरा का पूरा जो फ्रेम है वही खराब हो चुका है। और मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि जब आप इस वीडियो को प्ले करते हो तो ये दिखता कैसे है। अब ये जो है यहाँ पे 15 एंड 20 सेकेंड पे इस वीडियो पे एरर आएगा। इसकी आवाज़ मैं कम कर देता हूँ।
4 सेकेंड, आई एम जस्ट टेकिंग इट फॉरवर्ड। ओके 12 सेकेंड नोटिस कीजिए अभी। तो आई विल शो इट यू अगेन। हम 14 सेकेंड पे हैं, 15। अब देखना वीडियो एकदम से रुक जाएगा। ये देखिए, डिड यू नोटिस वो फ्रेम थोड़ा सा अटक गया। दिस इज VLC प्लेयर, शायद इसने उस फ्रेम को दिखाया ही नहीं, इसने इस फ्रेम को टोटली स्किप कर दिया। बट जैसे ही वो ये पर्टिकुलर वीडियो को मैं किसी भी सॉफ्टवेयर में ले लूँ, इससे पहले मैंने जो आपको पिक्चर दिखाई थी वो सेम इसी वीडियो का ही स्क्रीनशॉट था। एंड नाउ इट इज ऑल्सो इन 20th सेकेंड। ये देखो, ये वापस थोड़ा सा जर्क मारता है वीडियो। तो ये जब आप अपने कैमरे के प्लेबैक में करते हो तब तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से सॉफ्टवेयर में से एडिट कर रहे हो, ये आपको और एरर्स दिखाता है। लेट मी ऑल्सो शो यू सम मोर एरर्स। ओके, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ दाविंची। दाविंची में भी इफ यू सी दिस इज दाविंची विंडो। आप यहाँ पे चेयर्स को देख रहे हो, यहाँ पे वो फ्रेम ड्रॉप फ्रेम टाइप और वो जो ग्लिच है वो आ चुका है। और ये पार्ट देखिए जरा ध्यान से, ये पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। वंस यू प्ले दिस, इट जस्ट शोज यू अ टोटली ग्रीन पैच पूरा का पूरा। नाउ आई विल शो यू हाउ इट शोज इन प्रीमियर प्रो। प्रीमियर प्रो पे भी कभी कभी ये ब्लैक लाइंस दिखाता है या ब्लैक फ्रेम्स दिखाता है, या इस टाइप की ग्रीन जो मैंने बोला आपको कि पूरे डेड पिक्सल्स होते हैं उसमें। सिमिलरली इफ़ यू सी दिस हेयर, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे एक पतली सी लाइन आई हुई है। एंड नाउ द बेस्ट पार्ट इज, जब आप इसे एडिट कर रहे होते हो ना, तो बहुत बार आप नहीं ये नोटिस कर पाते, बिकॉज हम लोग यूजली आजकल सब लोग लॉक पे शूट करते हैं। और आप किसी भी लॉक पे शूट करो, सी लॉक पे शूट करो या सोनी के लॉक पे शूट करो, तो तब तो ये पूरा फ्लैट होता है। ग्रेडिंग करने के बाद कभी कभी आपको पता चल जाता है डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा वो एरर है। तो यू कैन सी दिस एरर हेयर। इफ यू सी दिस नेक्स्ट पिक्चर, अब आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है बिकॉज वी ऑलवेज एंड अप सीइंग फ्रेम के बीच में। बट इफ यू सी दिस हेयर ऑन दिस टॉप, आपको यहाँ पे ये एरर दिखाई देगा। ओके, हाँ ये यहाँ पे दिख रहा है ये एरर। ये पूरी लाइन एरर की दिख रही है, जैसे एक पूरी लाइन गई है यहाँ से। इसमें भी यहाँ पे ऐसे आ गई, इसमें भी आई एम श्योर कहीं ना कहीं पे होगा। दिस अंकल आंटी आर वॉकिंग, ये पूरा एक एरर का लाइन है। सो दीज आर द एरर्स विच आई एम टॉकिंग अबाउट। नाउ द फर्स्ट थिंग इज कि ये एरर्स आते क्यों हैं। ओके, सो इसका मेजर रीज़न, जब मैं पिछले 1 साल से इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ, और मैंने बहुत सारे इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं सबको ये मेल लिखा है। आई हैव सेंड मेल्स टू एप्पल, आई हैव सेंड मेल्स टू एडोब। मैंने बहुत सारे अलग अलग फोरम्स में फुटेज शूट किया, और हर किसी का अपना अलग एक जवाब है। ये अगर आप डायरेक्टली कंपनी से पूछो तो दे से कि सर आपका कार्ड प्रॉपर नहीं था, शायद आपका कैमरा प्रॉपर नहीं था, आपने आपने फर्मवेयर को अपग्रेड नहीं किया, आप किस टाइप का कार्ड रीडर यूज़ कर रहे हो, या प्रॉब्ली आपका सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई ग्लिच है। तो मैं कंटिन्यूसली बिटवीन आई वाज राइटिंग ईमेल्स टू एडोब, आई वाज राइटिंग ईमेल्स टू एप्पल। दाविंची तो हम करते नहीं है यूज़, बट यूजली, एंड देन द सेम थिंग ऑल्सो गोज विद द कार्ड रीडर कंपनीज। बट नाउ वन थिंग विच आई हैव कम टू अ कंक्लूजन इज, आफ्टर लिस्टिंग टू इतने सारे लोगों के साथ, इज सी पिछले 2 सालों में ना टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है, और हर कंपनी आपको बहुत सारे फीचर्स एक छोटे से कॉम्पैक्ट बॉडी में देने की कोशिश कर रही है। बट एट द सेम टाइम जहाँ पे कैमरास के प्राइजेस तो थोड़े बहुत ठीक ठाक ड्रॉप हुए हैं, बट जो आपका स्टोरेज मीडिया है, विच इज़ आइदर द SD कार्ड्स और द टाइप CF एक्सप्रेस टाइप A या फिर टाइप B कार्ड्स, इनके प्राइजेस ड्रॉप नहीं हुए हैं। या फिर जिन कार्ड्स के प्राइजेस ड्रॉप हुए हैं उनका स्पेसिफिकेशन इतना नहीं है कि वो ट्रू 4K शूट कर सके। रहता बहुत सारी तो ऐसी कंपनीज हैं जो 5K का डाउन सैंपल टू 4K या 6K या 8K तक का डाउन सैंपल देते हैं आपको। बट उन सब को शूट करने के लिए आपको बहुत ही हाई लेवल के एडवांस कार्ड्स चाहिए होते हैं, और जो काफ़ी महंगे आते हैं। अब एक चीज़ है जो हर कंपनी हम लोगों से छुपा रही है, वो हर कार्ड के ऊपर ये तो लिख देती है, येस इट इज़ कंपैटिबल टू शूट 4K, बट नीचे एस्ट्रिक में एक छोटा सा रिमार्क होता है जिसके ऊपर लिखा होता है नॉट कंपैटिबल फॉर हाईएस्ट रेजोल्यूशन वीडियो कैप्चर। तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल, अगर आपका कैमरा 4K शूट करता है तो 4K 24 फ्रेम्स, 4K प्रॉब्ली 30 फ्रेम्स, 50 फ्रेम्स या फिर 60 फ्रेम्स तक इट इज स्टिल ओके।
बट क्योंकि जो जो भी फुटेज मैंने आपको दिखाया वो सारा का सारा 4K एट 100 फ्रेम से उससे ऊपर शूट किया गया था, तो इसलिए वी गॉट लॉट ऑफ सच एरर्स। अब ये सब टेक्निकल चीजें तो हम इनिशियली कार्ड्स खरीदते हुए नहीं देखते हैं, क्योंकि उस पर लिखा होता है 4K कंपैटिबल, एंड दैट इज व्हाई वी एंड अप बाइंग द कार्ड। अब आई एम श्योर बहुत सारे लोग अभी भी 4K शूट नहीं करते हैं, स्पेशली दोस हायर फ्रेम रेट्स। अब लॉट ऑफ कंपनीज यूजली से दैट V90 कार्ड्स पे आप इजीली 4K शूट कर सकते हो, बट वो कौन से रेजोल्यूशन का 4K ये कभी कोई नहीं बताता है, और यही रीजन है कि आपको इस टाइप के एरर्स आपकी फुटेज में दिखाई देंगे। क्योंकि लॉट टाइम वी थिंक अरे 4K 100 फ्रेम्स पे शूट करेंगे तो ऑडियो भी मिल जाएगा और हम इजीली स्लो मोशन भी कर सकते हैं। एंड जब मैंने बहुत सारे एडिटर से भी बात की तो उन्होंने इस टाइप के ग्लिचेस जरूर देखे थे, बट दे थॉट कि शायद सॉफ्टवेयर बग हुआ या फिर रेंडर ठीक से हो नहीं रहा है इसलिए ग्लिच आ रहा है, एंड उन्होंने प्रॉब्ली वो फ्रेम को ही स्किप कर दिया। और आप ना किसी भी ब्रांड की वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ पे एक कैमरा कंपैटिबल या वीडियो फॉर्मेट कंपैटिबल की लिस्ट दी गई होती है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। और अगर आप उन चार्ट्स को ध्यान से एग्जामिन करोगे तो यू विल नोटिस कि अगर आपको एक ऐसा मेमोरी कार्ड चाहिए जो आप नो मैटर आप अपने कैमरे की हाईएस्ट रेजोल्यूशन पे शूट करो, तो वो यूजली काफ़ी एक्सपेंसिव है। उनका रेट अप टू 1 लाख तक जा सकता है या इवन मोर देन दैट। सेकेंड मेजर रीजन होता है कि क्यों इतने सारे ड्रॉप फ्रेम्स आते हैं। आप कितनी छोटी सी मिररलेस कॉम्पैक्ट बॉडी में आप इतना हाई रेजोल्यूशन डेटा अगर कंटिन्यूसली एक छोटे कार्ड पे डंप करते रहोगे, तो या तो आपके कैमरे का प्रोसेसिंग पावर बहुत ही कम है, तो वो उसकी वजह से भी ड्रॉप फ्रेम्स हो सकते हैं, या फिर आपका कार्ड ज़्यादा फास्ट नहीं है और इसकी वजह से जितना भी डेटा कैमरा जनरेट कर रहा है वो फटाफट अपने मेमोरी कार्ड पे राइट नहीं कर पा रहा है, और इसकी वजह से भी ड्रॉप फ्रेम्स हो सकते हैं। तो इन सब का सोल्यूशन क्या है? हाउ कैन यू अवॉइड ऑल दिस? तो देखो, सबसे पहला सोल्यूशन तो है कि यू गो एंड बाय दिस रियली एक्सपेंसिव कार्ड्स। बट एज आई सेड, ये जो कार्ड्स हैं ये प्रॉब्ली 320 GB इज ओनली फॉर 40,000 रुपीज़ और 500 GB इज 60,000 रुपीज़। एंड ये मतलब कंसिडरिंग अगर आपकी टीम में काफ़ी सारे लोग हैं तो एज अ वेडिंग फोटोग्राफर ये तो प्रैक्टिकल नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा हमारे लिए। So after speaking to a lot of filmmakers and stuff, this is what I've realized कि lot of them have started shooting on an external media, which is something like this. This is a 1 TB and इसमें 1 TB का भी वर्जन आता है या फिर 2 TB का भी वर्जन आता है। This is like an SSD ड्राइव जो आप अपने एटमॉस, निंजा, जो भी एक्सटर्नल रिकॉर्डर जो हम कैमरास के ऊपर लगाते हैं उसमें कनेक्ट कर सकते हैं और आप डायरेक्टली इस पर रिकॉर्ड कर सकते हो। समटाइम्स लाइक फॉर एग्जाम्पल करेंटली आई एम शूटिंग ऑन अ कैनन R5। अगर मैं कैमरे के अंदर 4K शूट करूं तो वो मुझे UHD वाला ऑप्शन देगा, बट जैसे ही मैं इस पे शूट करता हूं तो वो मुझे फुल 4K वाला रेजोल्यूशन देगा। एंड ना कैमरा हीटअप होगा ना ये हीटअप होगा, बिकॉज दीज आर एक्चुअली मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम ग्रेड एंड शॉक प्रूफ है, एंड आप इन्हें गिरा भी दो फेंक भी दो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एंड दे आर फास्ट ऑल्सो, सो दैट आपका कैमरा जितना भी डेटा प्रोड्यूस कर रहा है आप डायरेक्टली इन पे राइट कर सकते हो। एंड इसकी कॉस्ट ऑफ अ 1 TB एज कंपेयर टू अ मेमोरी कार्ड ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर ये आपको कुछ 30 to 40K में मिलती है बेस्ड ऑन अगर आपने इंडिया से लिया या फिर US से लिया, एज कंपेयर टू अ 1 TB ऑफ a memory card would cost you 80,000 to lakh and even more than that. So I think this is a much better deal, और slowly I know it's an investment। मैंने और मेरी टीम ने हमने स्लोली इस पे इन्वेस्ट करना चालू कर दिया है, एंड विल इंश्योर कि नेक्स्ट सीजन में इस टाइप का एरर ना आए। सो नेक्स्ट सीजन में हर बंदे के पास इस टाइप का एक SSD हो। दिस इज फ्रॉम अ कंपनी कॉल एज एंजल बर्ड एंड इट इज कॉल एज एटम एक्स। ये 1 TB के वेरिएंट में भी आता है, 2 TB के वेरिएंट में भी आता है। आप इसे अपने एक्सटर्नल रिकॉर्डर पे लगा लीजिए। आई यूज निंजा 5 जो आउटडेटेड हो चुका है, बट आपको बहुत ही अच्छी सेकेंड हैंड डील्स भी मिल जाएंगी अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे तो, और इस पे आपका फुटेज में कोई भी ड्रॉप फ्रेम्स कभी नहीं आएंगे। ओके, वन मोर थिंग जो मैंने डिस्कस किया आफ्टर स्पीकिंग टू अ लॉट ऑफ गुरुज इज, अगर सपोज आपके पास एक 128 GB का कार्ड है और आप उस पर 4K शूट कर रहे हो, तो टेक्निकली ऑल द कंपनीज
दो ये कहीं पे प्रिंट नहीं है, बट दैट इज व्हाट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस गुरुज, जो फील्ड पे जो फिल्म मेकर्स है उन्होंने बताया, दे नेवर शूट द कार्ड ऑल द वे टिल 128 GB। वो से एक 100 GB तक या प्रॉब्ली 90 GB पे आके बंद कर देते हैं, बिकॉज जैसे जैसे आप आगे रिकॉर्ड करते रहते हो तो कार्ड ऑल्सो नीड लॉट ऑफ बफर टू रिकॉर्ड डेटा। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कार्ड में बाद में साइज बहुत कम बच गया, लास्ट के 8 GB या 10 GB एंड यू स्टिल रिकॉर्डिंग, और उसमें उतना बफर है ही नहीं, तो उस टाइम पे भी वो आपके काफ़ी सारे ड्रॉप फ्रेम्स कर देगा। तो इंश्योर कीजिए जब भी आप नेक्स्ट टाइम शूट करें, आप हरदम अपने कार्ड को उसकी जो पूरी लिमिट है उस तक नहीं यूज़ करें, टू सो दैट यू डोंट गेट सच काइंड ऑफ ड्रॉप फ्रेम्स। और जब भी आप कोई भी नया कार्ड लेते हो या फिर इस टाइप की एक्सटर्नल ड्राइव्स लेते हो, तो यू हैव टू इंश्योर उसकी कंपनी की वेबसाइट पे जाइए और डिटेल में पढ़िए कि वो क्या क्या सपोर्ट करता है, क्या क्या रेजोल्यूशंस या क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस है। अब जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, this is 1 TB. If you see this here, it says read speed of 560, write speed of 540. It can support 8K, okay? And then it says it can also support 6K at 30 frames, 8K at 30, 4K 120 and so on. बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि उसकी जो मिनिमम सस्टेन्ड राइट स्पीड है वो कितनी है। वो स्पीड होती है कि जिसमें कार्ड कंटिन्यूसली उसी स्पीड पे इसके ऊपर डेटा राइट कर सकता है, और वो स्पीड ज़्यादा होना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली कार्ड्स के केसेस में जो हम कैमरा के अंदर डालते हैं। if you don't want any kind of drop frames, so 1500 should be the minimum sustained speed. आप राइट स्पीड और जो रीड स्पीड है उसको टोटली अवॉइड कर सकते हो, आपको सिर्फ सस्टेन स्पीड पे ध्यान देना चाहिए। और जब आप इस टाइप की ड्राइव्स लेते हो तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि मिनिमम 500 Mbps शुड बी योर मिनिमम सस्टेन राइट स्पीड, सो दैट नो मैटर आप कितनी भी लंबी देर के लिए रिकॉर्डिंग करो उसमें कोई भी ग्लिच नहीं आएगा। और क्योंकि ये ड्राइव्स यूजली इतनी हॉट होती नहीं है एज कम्पेयर टू अ V90 कार्ड या फिर CF Express टाइप A या फिर टाइप B कार्ड्स, तो डेफिनेटली यू कैन शूट एट लॉन्गर आवर्स ऑन दिस। एंड आई एम श्योर आपने मेरा ये वाला वीडियो तो ज़रूर देखा होगा जहाँ पे मैंने इन डिटेल में बताया कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ शूटिंग विद एन एक्सटर्नल रिकॉर्डर, ऑफ शूटिंग विद एन एक्सटर्नल मॉनिटर। एंड वन मोर रीज़न वाई आई लव एंजल बर्ड कार्ड्स या फिर उनकी SSDs इज क्योंकि ये अकेली कंपनी है जहाँ पे आपके मेमोरी कार्ड्स हों या फिर इस टाइप की ड्राइव्स हों, इनके फर्मवेयर्स आते हैं। तो प्रॉब्ली आफ्टर 6 to 8 months यू कैन इजिली अपग्रेड द फर्मवेयर ऑफ द कार्ड या फिर इस टाइप की ड्राइव। यस, आपने सही सुना, कार्ड्स के या इस टाइप के ड्राइव के फर्मवेयर अपग्रेड। एंड बाय चांस फॉर वॉट एवर रीजंस आपकी ड्राइव में से सपोज डेटा नहीं रिट्रीव हो रहा है या आपकी ड्राइव गिर गई, या आई एम श्योर अगर आपने गिरा भी दिया तो इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि दिस इज़ वेरी वेरी हार्ड एल्यूमिनियम, बट अगर ऐसा हो जाता है तो दे गिव यू 3 years ऑफ फ्री डेटा रिकवरी की वारंटी। सो प्रॉब्ली अपने नेक्स्ट शूट में इफ़ यू कांट बाय नाउ इस टाइप की ड्राइव्स और रिकॉर्डर्स, यू कैन इजिली रेंट देम आउट। एक बार अपना नेक्स्ट शूट एक रिकॉर्डर ले लीजिए, इस टाइप की ड्राइव्स ले लीजिए, उस पर शूट करके देखो एंड कंपेयर दैट फुटेज विच इज़ द ट्रू 4K वर्सेज द UHD। यू विल डेफिनेटली फाइंड ए डिफरेंस। ऑब्वियसली अगर आपका कैमरा 10 बिट या 12 बिट शूट करता है या इवन 14 बिट, तो आप वो भी इन पे इजिली रिकॉर्ड कर सकते हो। और ये अलग अलग साइजेस में आती हैं, 1 TB या फिर 2 TB। इंडिया में बाय करना है तो इसका बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आपका कोई दोस्त US से आ रहा है तो उसका भी बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आई होप बाय नाउ आपको एक आइडिया तो आ ही गया होगा कि वाई आई मेड दिस वीडियो, और जो मैंने जो प्रॉब्लम फेस की वो आपके साथ ना हो तो आपको क्या करना चाहिए नेक्स्ट टाइम व्हेन यू बाय अ मेमोरी कार्ड। और अगर हम CF Express टाइप B कार्ड्स के बारे में बात करें तो अभी जो वर्जन चल रहा है वो है 2.0, बट मार्केट में ऑलरेडी 4.0 वर्जन के कार्ड्स आ चुके हैं, बट दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव और मिलने भी बहुत मुश्किल हैं। मोस्टली जो फिल्म मेकर्स होते हैं वो उन कार्ड्स को यूज करते हैं क्योंकि वो लोग शूट करते हैं प्रोड्रेस रॉ इंटरनली ऑन कैमरास, एंड यूजली दोस कार्ड्स आर 2 TB 4 TB की वाली रेंज में। एंड दैट वाज वन मोर रीजन व्हाई आई एंडेड अप परचेजिंग दिस ड्राइव, क्योंकि बहुत ही सस्ती है एज कम्पेयर टू दोज कार्ड्स। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, क्योंकि मेरा मेजर गोल है आप लोगों को वो एजुकेशन देना जो इंटरनेट पे है तो ऑलरेडी, बट बहुत ही कंफ्यूजिंग है, और मैं आपको वो सारी की सारी एजुकेशन एकदम सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहता हूँ। और अगर अभी तक आप बने हुए हो
तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। टेक केयर गाइस, बाय बाय।